उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, घसीटी गए हैं। मेरा बच्चा उसी टाइम बहुत हो गया, मौके पे कितनी चोट लगी, सारी नजर नहीं आया। हुकूमत को क्या यही कहना चाहेंगे, हमारे से इंसाफ मिलना चाहिए। इन हरामजादों को क्या ये बंद कर दे। एक ही बच्चा था, एक बच्चा था, एक बहन थी, एक भाई था, वो भाई चला गया। ताजी करने वाले हैं, गरीब माँ उधर पड़ी है। तो गुजारिश यही है कि जिनके जाने वाले वो तो चले गए, पर्चा करवाएं चाहे कुछ भी करवाएं, उससे वो बच्चे वापसी नहीं आएंगे। तो गुजारिश ये है कि मजीद आगे कोई नुकसान न हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ आपके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, कल रात 7 से 8 के दरमियान चुंगी नंबर 22 पर एक हादसा पेश आता है वीडा की वजह से, जहां पर एक हस्ती बस्ती फैमिली जो है वो उजड़ के रह जाती है और न जाने कितनी फैमिलियां जो है वो उजड़ गई हैं, क्योंकि जब वीडा चली उसके नीचे बहुत सी बाइक्स आ गई थी, जबकि ड्राइवर को नजर भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जो वीडा थी उसकी ब्रेकें फेल थी, उसके बावजूद उसको सड़क पर चलाया जा रहा था। आखिर क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। पहले भी वीडा की वजह से बहुत सी फैमिलियां उजड़ चुकी हैं, बहुत से हादसा पेश आए हैं सिर्फ एक वीडा की वजह से, क्योंकि ये वीडा की ना मेंटेनेंस करवाई जाती है, ना इसका ख्याल रखा जाता है। ये बाहर से खरीद तो लिए हैं हमने, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं हमारे पास। हमें नहीं पता कि इसको कैसे ठीक करके रखना है, क्योंकि ये बाहर के मजदूरों की बनाई हुई है। अगर आप ये गाड़ियां वहां से ले आए थे तो वहां से 2-4 मजदूर भी मंगवा लिया करें हर महीने, जो इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें। अब इतनी बड़ी सड़क पर जो है वो इतनी बड़ी वीडा चल रही थी, इतनी छोटी सी सड़क पर इतनी बड़ी वीडा चल रही थी, जहां पर कुछ और चलने का फिर जो है बाइक्स या कार चलने की जगह भी नहीं रहती। अब रात उसी वीडा के नीचे बहुत सी जो है जाने चली गई हैं। ड्राइवर को नजर ही नहीं आया, उन्होंने ब्रेक तो उसकी पहले ही फेल थी, उन्होंने रेस पर पाँव रख दिया, जिसकी वजह से बहुत से घर उजड़ गए हैं। हम ऐसे ही एक फैमिली के पास मौजूद है, उनसे जाकर जानते हैं। उनका बच्चा जो एक ही उनका वाहिद बच्चा था जो इस हादसे में जो है वो जहाँ बहाव हो चुके हैं, तो हम उनसे जाकर जानते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया था और अब कैसी सिचुएशन है। मुझे बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आया और आप बच्चे की क्या लगते थे जिसकी डेथ? वो मेरा पोता है, दादा बून है उसका। मेरी वो नू बेटी वो अभी अस्पताल निस्तर में है। पता उसके बेटे की उनको नहीं पता, उसको नहीं पता। तो मुझे पता ही है, उसका मेरा बेटा खड़ा है इसका। तो जब मैं गया हूँ 3 मोटरसाइकिलें नीचे थी, मैं पूछता रह गया भाई बच्चा कहाँ है जो मौके पे फौत हुआ। कहते जी वो ले गए अस्पताल में। फिर मैं वही खड़ा रह गया, फिर वो रश पड़ गया, वो मोटरसाइकिल नीचे पड़ी थी, वो मेरे सामने। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल नीचे से निकाली, बच्चा ही नीचे से निकाला। फिर वो उसके सर के ऊपर टायर चढ़ गया था, मोड़े पे चढ़ गया था। आपकी बहू? मेरी जो बहू है उसकी दोनों लाते फारिग हो गई, मुंडा फारिग हो गई। और बच्चे के कहाँ पे चोट लगी? यहाँ पे सर पे, दिमाग पे, इधर मैंने गोश्त जैसे गोश्त नहीं होता वैसे निकला पड़ा था। इधर मैंने गोश्त देखा, गोश्त नहीं निकला होता, ऐसे गोश्त निकला। मेरा छोटा सा बच्चा था, उन्होंने जुल्म किया। आप लोगों ने केस करवाया? हाँ केस करवा दिया, पकड़ा हुआ, पर्चा भी आ गया, पर्चा करवा दिया बेटा हमने। तो अब आपकी बहू की हालत कैसी है? वो अभी मुझे नहीं पता, उधर ही है। वो कहती है मेरा बेटा, हम उसे कहते हैं बस वो है, आप टेंशन अभी उसको नहीं पता, उसे बताया नहीं, फोटो उसे नहीं पता। इस वजह से ना ये मामला सारे बेटा हो चुके हैं। अब ये है, ये जो बेटा है इसको जब बंद करो, या तो कोई सही उसका इंतजाम किए जाए, जो नकारा गाड़ी है उनको खत्म करो आप। छोटे से रोड है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा वो खाने पीने वाला रोड था, रात को रश था, 6, 7, 8 का टाइम था। जो नजर आया उन्होंने उसको नीचे कुचल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कल इधर एक्सीडेंट हुआ है एक वीडा का, कुछ बताएंगे कि कितने बजे हुआ और क्या वजूहात आई हैं? ये तकरीबन ये 8, साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो ये गाड़ी 22 नंबर पे आके ना उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, तो गाड़ी उनसे बेकाबू होगी, तो वो मोटरसाइकिलों पे चढ़ाता हुआ है। तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ वीडा बस के नीचे थी, मतलब बाइक्स थी, 5-6 आप कह रहे हैं? हाँ जी। तकरीबन एक लड़की की डेथ हुई है, बाकी जख्मी है 8 लोग जख्मी हैं। लेकिन कहा तो जा रहा है कि 3 लोगों की डेथ हुई है। जिस टाइम हमने उनको भेजा ना तो एक बच्चे की डेथ हुई थी, उसके बाद हमें इस चीज का नहीं पता। निश्तर में जो गए फिर उनको उधर। तो कितने लोगों को नुकसान हुआ, कुछ पता है आपको? तकरीबन ये 8-10 ही लोग, 8-10। आप लोगों ने कुछ अपनी मदद तहत हमने अपनी मदद आपके साथ गाड़ी उठाई है, जैक वगैरह तो थे नहीं, तो फिर वो लेडीज थी नीचे, उनको बाहर निकाला हमने। क्या सूरत हाल थी उनकी?
उनकी हालत बहुत नाजुक थी तकरीबन। ये इस तरह था कि वो कहने के सुनने में ये आ रहा है, जो ड्राइवर को पकड़ा है वो कह रहा था कि हाँ भी इसकी ब्रेक नहीं थी, मैं इसको लेके आ रहा था गियर के जरिए पे आहिस्ता आहिस्ता उसको रनिंग में ला रहा, लेकिन वो उसकी अचानक ब्रेक तो थी नहीं, रेस पे पाँव आ गया उसका। वो आई है और लो इधर कुचल दिया उसने, 4-5 गाड़ियों को तकरीबन जो है ना उसने कुचल दिया। कुछ लोग बच गए हैं, एक लेडीज की टांगे खत्म हो गई हैं, एक बच्चा फोत हो गया है, एक बच्चा जो है ना अभी निश्तर में है, वो अभी बहुत सीरियस हालत में है। वो भी कह रहे हैं कि अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, अभी वो चांस है उसके। लेकिन वो लोग जो लोग हैं वो घर हैं उनके। जो आप बता रहे हैं जिनका हादसा पेश आया, जिनका एक बच्चा भी फौत हो गया, आप जानने वाले हैं क्या इधर? हाँ जी, वो मेरे हमसाए हैं, साथ दीवार के साथ दीवार है, साथ घर है हमारे। तो वो बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत माली हालात कमज़ोर हैं। उनका एक बेटा था, वो सारा उनका सुरमाया वही था, वो भी बेचारा चला गया। वो लेडीज़ है, अब वो भी अब हॉस्पिटल में, अभी उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है मामला। कहा जा रहा है कि ना 3 बच्चों की डेथ हुई है, 3 लोगों की, लेकिन बता एक रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन एक है बच्चा, एक फोत हुआ है, लेकिन एक अभी सीरियस है, एक लेडी सीरियस है। मैम ये एक अफसरदा मतलब ये वाक़या है, तो ये हुकूमत की नाअहली है, इसमें हम आवाम का नहीं कुछ कहेंगे, ना उस ड्राइवर का कुछ कहेंगे। ये हुकूमत की नाअहली है और उन बंदों की नाअहली है जिनके पास ये ठेका है। आप ये देखिए कि हमारे पास एक बाइक है, हम उस बाइक को जब तक रिन्यू नहीं करवाएंगे हम उसे रोड पे नहीं लेके निकल सकते, चाहे फैमिली के साथ हो चाहे किसी के साथ। अगर वो रोड के ऊपर चल रही है, सबसे बड़ी बात तो उसका रोड नहीं है। आपको देखें कितनी ट्रैफिक यहाँ पर है, आप दिखा सकते हैं। इतनी कम सड़क है, इतना कम जो है उसका फासला है, उसके बावजूद भी वीटा तो होती है, उसके बाद किसी चीज की जगह नहीं बचती। नहीं बनती थी। फिर सबसे बड़ी बात उसकी कोई मेंटेन नहीं है, आलूगी का निज़ाम बेबहा है उसका। जैसे सीएम साहिबा कहती है कि आलूगी के निज़ाम को कंट्रोल किया जाए, पर आपके सामने अगर आप उसके पीछे करते हैं सांस ले सकेंगे। तो गुजारिश यही है कि जिनके जाने वाले वो तो चले गए, पर्चा करवाएं चाहे कुछ भी करवाएं, उससे वो बच्चे वापसी नहीं आएंगे। तो गुजारिश ये है कि मजीद आगे कोई नुकसान हो जिसकी वजह से आप कोई थोड़ी सी उनकी रहनुमाई कीजिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि ना 3 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन बताया एक का जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है बरहक कि एक बच्चे की डेथ हुई है, बाकी मजीद जो है सीरियस हालत में है। तो अभी तक उनके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन आई है? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। वो निश्चित इमरजेंसी में दाखिल है, क्या पता उनको वहाँ ट्रीटमेंट भी सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं। आपको पता है कि निश्चित के हालात भी क्या है, स्ट्राइक लगी हुई है। नुकसान तो 3 जानों का हुआ है, एक का नहीं हुआ है। 3 जानों का हुआ है। 3 का नुकसान हुआ है। जो औरत है वो भी एक डैमेज ही है, नीचे हिस्सा भी काम नहीं करता, ये बाजू भी नहीं करता, वो तो मैंने खुद निकाली थी। तो ये है कि अब हम यही चाहते हैं कि ये इस रोड पे न चले। अच्छा चले, एक्सीडेंट तो हो गया था, फिर कोई हेल्प करने के लिए आया था, कोई रेस्क्यू? वो 2 घंटे बल में टूट रहा है, 2 घंटे बाद तो आए हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। तो 2 घंटे के बाद खुद ये लोगों ने निकाल के गाड़ी में डाल के निस्तर पहुँचाए हैं। वरना 2 बजे तक, 2 घंटे तक कोई आया भी नहीं। कोई बंदा नहीं 2 बजे तक आया। ये हादसा तकरीबन कितने बजे पेश आया था? ये है 9:45 बजे। और तकरीबन 10-11 बजे तक कोई, 11-12 बजे तक कोई नहीं? ये है 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद है। 10:30 के बाद आए हैं। उसके बाद तो गाड़ियाँ भी रास्ता बंद था, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खुद उठा के डाली हैं गाड़ियाँ। वीटा के मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? हमें बंद ही होनी चाहिए। वो टैक्स देते हैं लोग हुकूमत को, इसलिए बंद नहीं होती वो। अब पुलिस वाले क्या वो यही कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, सरकारी है। वो सरकारी तो नहीं है, ठेके भी है ना, वो ठेकेदार चलाता है उसको। पर हम ये दुकानदार भी तंग हैं। अब उस गरीब का नुकसान है, दुकान उसका नुकसान भी है। उनकी दुकान को क्या हुआ है? उसका सारा सामान बाहर लगा, रोड वो सारा खत्म हो गया, उसके अंदर लगी है। ये आप हम यही चाहते हैं कि इस रोड बंद होनी चाहिए तो सब चाहिए। लोग रोड खुला करवाएं, आप आपकी मेहरबानी होगी। कोई ये जाने चले गई वो तो चले गई हैं, कोई जो बकाया जख्मी वो तो लाचार ही हैं, वो लाते तो उनके तीनों की टूट गई हैं। बच्चे 2 डेथ हुए हैं, एक नहीं हुआ। 2 की डेथ हुई है। 2 की डेथ हुई। लेकिन पुलिस जो है इस चीज को छुपा रही है कि डेथ एक हुई है। डेथ जो है कहा जा रहा है कि 3 हुई है, अब न जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हम ये देखें कि जैसे शहरी भी यहाँ पर रहने वाले जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ता सड़क है वो बहुत कम है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगर यहाँ से वीटा गुजरेगी तो आम शहरी, बाइक वाले या कार वाले जो यहाँ से गुजरते हैं वो कहाँ से गुजरेंगे? वीटा के जब वीटा गुजर रही हो तो दूसरी किसी चीज के गुजरने की जगह नहीं रहती। तो इस चीज का हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए। और वीटा की जो हालत हुई है खस्ता, धुआं छोड़ती जो ये गाड़ियां हैं, अगर इनको आप ले तो आए हैं बाहर से, इसकी मेंटेनेंस का तो ख्याल रखें ना। एटलीस्ट हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि इसका ख्याल कैसे रखा जाए। आप वीटा की गाड़ियां बाहर से आई तो 2-4 मजदूर भी ले आते हैं बाहर से, जो इसकी जो है मुरम्मत करवा सकें।